इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मेन काम थे वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा अगला पॉइंट है इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? सिंचाई। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इन द फील्ड एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी कि खेत में फसलों को समय समय पर यानी विभिन्न अंतराल में वाटर सप्लाई करना, पानी सप्लाई करने की प्रोसेस को कहते हैं हम इरिगेशन। खेतों में जो बार बार समय समय पर पानी लगाया जाता है ताकि फसल अच्छी तरह से तैयार हो, तो उसको हम कहते हैं इरिगेशन। अब बेनिफिट्स टू क्रॉप फ्रॉम इरिगेशन, कि सिंचाई से जो फसलों को फ़ायदे होते हैं, लाभ होते हैं, वो क्या क्या हैं। तो पहला है हमारा सीड जर्मिनेशन, कि बीजों के अंकुरण में सहायता करता है। यानी बीज जब ज़मीन में डाला जाता है तो उसको उगने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वाटर राइजेज अप टू द लीव्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पानी पत्तियों तक पहुंचता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस को जानते ही हैं कि जब ग्रीन प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स रीच वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विद ऑफ वाटर, कि अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं वो पौधे के अलग अलग भागों में पानी के साथ पहुंच जाते हैं। इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, और वाटर है जो पौधों की वृद्धि और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पढ़ते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के तरीके। तो सिंचाई के 2 तरीके बताए गए, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड वो है जो पुराने समय में लोगों द्वारा यूज़ किया जाता था, जैसे कि चैन पंप, मोट, रहट, वेल्स, डेकली, पॉन्ड, लेक, रिवर। यानी ये सारी जो सिस्टम है ये पुराने समय में लोगों द्वारा यूज़ किए जाते थे सिंचाई करने के लिए। मॉडर्न मेथड में जो आज के समय यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। यानी स्प्रिंकलर क्या है कि फव्वारे के रूप में सिंचाई करना, उसमें फव्वारे से सिंचाई होती है। और ड्रिप इरिगेशन है, इसमें बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम होता है, यानी पाइपलाइन मिट्टी में दबा दी जाती है और उनसे बूंद बूंद करके पानी निकलता है। तो ये है ड्रिप इरिगेशन। अगला पॉइंट है हमारा इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। इरेडिकेशन यानी हटाना, वीड्स यानी खरपतवार को हटाना। तो वीड्स क्या है? वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट, कि वीड्स है जो अनवांछित पौधे हैं, ग्रोविंग नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, जो कि फसल के साथ साथ नेचुरली उग जाते हैं। मतलब इनको उगाया नहीं जाता, लेकिन जैसे ही फसल उगती है उनके साथ ये अपने आप ही उग जाते हैं, तो ये वीड्स कहलाते हैं। रिमूवल ऑफ दीज वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, और इन वीड्स को हटाना, साफ करना कहलाता है वीडिंग। अब कॉमन टाइप ऑफ वीड्स जो आमतौर पर ज़्यादातर खेतों में मिलते हैं, जैसे ग्रास, बथुआ, चौलाई और जेई, ये अनावश्यक रूप से उगे हुए पौधे हैं, वीड्स के कॉमन टाइप है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर्ड क्रॉप इज नॉन एज हार्वेस्टिंग, कि जो मैच्योर क्रॉप है, परिपक्व फसल है, उसको काटना और इकट्ठा करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। यानी जो फसल हमारे खेतों में पक गई है उसको काट लिया जाता है और इकट्ठा कर लिया जाता है, ये प्रक्रिया हार्वेस्टिंग कहलाती है। फिर है थ्रेशिंग। ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द स्टैक्स बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, कि थ्रेशिंग के द्वारा जो पौधे से अनाज है या दाने हैं उनको अलग किया जाता है। ये काम थ्रेशिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। पुराने समय में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता था, लेकिन आधुनिक युग में अब थ्रेशिंग मशीन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो थ्रेशिंग है जो उसमें पौधों से उनके दानों को अलग किया जाता है
नेक्स्ट है विनोविंग द चाफ पीस ऑफ स्ट्रॉ एंड हस्क आफ्टर द थ्रेशिंग, यानी थ्रेशिंग करने के बाद जो स्ट्रॉ यानी भूसा या और कोई कचरा मिलता है उसको दानों से अलग करने की प्रोसेस को हम कहते हैं विनोविंग। यानी इसमें जो हमारे पास दाने निकलते हैं उनमें जो भूसा होता है या और कुछ कचरा होता है उसको साफ करने की प्रक्रिया विनोविंग कहलाती है। इसको पंखों की सहायता से या हवा अगर तेज चल रही है तो उस कंडीशन में आसानी से किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरेज। ग्रेन्स मस्ट बी केप्ट सेफ एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि दाने हैं जो हमारी फसल के या हमारी फसल है उपज है उसको हमें सेफ रखना चाहिए और नमी से, कीड़ों से और सूक्ष्म जीवों से बचा कर रखना चाहिए। इफ़ दे आर नॉट केप्ट इन ए प्रॉपर मैनर, अगर उनका उचित तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया या उनको सही तरीके से नहीं रखा जाता, दे विल गेट स्पॉइल्ड, तो वो खराब हो जाती है, सड़ जाती है, एंड कैन नॉट बी कंज्यूम्ड, और वो उपयोग करने लायक नहीं रहती। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने खेती के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार खेती की जाती है, फसलों के टाइप पढ़े, कौन कौन से टाइप की फसलें होती हैं और उनको मैनेज करना या उनको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो हमारी बेसिक प्रैक्टिसेस थी, क्या क्या प्रक्रियाएं थी, कैसे काम किया जाता है, उनके बारे में पढ़ा। तो इससे हमें एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट का सिस्टम समझ में आ गया। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।